हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो जवानों के लिए और यूथ जो यंग हैं उनके लिए। आज हम बात करेंगे वचन से, जो हमें बताता है कि भजन संहिता उसकी 119 की 11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब वचन हमें यह सिखा रहा है कि हमने जो परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है और उसके विरुद्ध कोई पाप ना करें, ताकि हम आने वाले समय में बच सकें। और बचना किससे है? शैतान की बुरी युक्तियों से, आने वाले संकटों से, ताकि हम अपना ख्याल रख सकें। और परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है कि जब हम उसके वचन को अपने दिल में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो परमेश्वर का वचन है वो हमें पाप से मुक्ति दिलाता है और हमें हर एक बुरे रास्ते से चलने से बचाता है और हमें आज्ञा देता है कि हम उसके वचन को कभी ना भूलें। जिस तरह हम अपने माता पिता की आज्ञा को कबूल करते हैं, जैसे कि हमारे माता ने अगर हमें कहा कि जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ, और हम जाते हैं और सब्जी लेके वापस आते हैं, इसी तरह हम परमेश्वर के वचन को भी अपने हृदयों में रखें ताकि हम आने वाली मुसीबतों से बच सकें। अब वो मुसीबतें कौन सी होती है? जैसे कि व्यभिचार। जो व्यभिचार है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार को गलत बताता है। वो बताता है कि ये सब करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और व्यभिचार से दूर भागो। वचन में लिखा है कि व्यभिचार से भागो, बल्कि उसके पीछे मत भागो, बल्कि उससे दूर भागो। हमें व्यभिचार से जितना हो सके उतना दूर भागना है। और हम वचन में और भी गहराई में जब पढ़ते हैं तो वचन में हमें और लिखा हुआ मिलता है कि सबोपदेशक की किताब जब हम पढ़ते हैं उसकी 11 अध्याय की 9 आयत में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर ने हमें खुले वचन में सिखाया है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, कि अपनी जवानी में जो तेरा मन करता है वो कर। अगर जहां तेरा दिल करता है वहां चले जा। घूमने जाना है घूमने चले जा, अपनी गाड़ी उठाओ, बाइक उठाओ, और जहां आपका दिल करे वहां आप घूमने निकल जाओ। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। आप अपनी जवानी के दिनों में मगन रहें और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलें। आंखों की दृष्टि के अनुसार चलने का मतलब ये होता है कि आप अपनी मनमानी में मगन रहें, और जो आंखों को अच्छा लगता है, जैसे हमें वो प्लेस अच्छा लगता है और हम उस प्लेस में घूमने जा सकते हैं। और हम सृजनहार को याद रखो। सृजनहार हमारा कौन है? हमारा परमेश्वर है। जब हम उसको देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें सिखाता है कि हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना है। जैसे हमारे माता पिता हमें शिक्षा देते हैं कि आप अपनी गलत ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमें परमेश्वर की बातें भी सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे जो माता पिता है वो किसने दिए हैं? वो हमारे परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हमारा परमेश्वर ही है जिसने हमारे लिए जो धरती पे एक माँ और पिता ठहराए हैं, ताकि हम उनकी आज्ञाओं पे बने रहें। प्रभु यीशु मसीह भी जब छोटे थे तो अपनी माता पिता के आज्ञा के अनुसार चलते थे, और जब उनकी सेवकाई का समय आया तो 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवकाई शुरू की। इसी तरह हमें भी अपने परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहना है और परमेश्वर के प्रति वफादारी में चलना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अच्छे तरह से सहभागी हो सकें और उसकी बातों में वफादार रह सकें, और वो हमें सिखा सके कि हम परमेश्वर के वचन में कैसे चलना है और कैसे बढ़ना है। अब डैनियल नबी की किताब में हम जब देखते हैं कि डैनियल नबी को नबूकदनेस्सर उठा के ले गया था। उसने इजराइल पर हमला किया और वहां से डैनियल नबी को उठा के ले गए, और जब वो लेके गए तो डैनियल नबी को उसने अपनी शिक्षाएं सिखाई, जो कि उसने सीखी। उसने मना नहीं किया, उसकी शिक्षा सीखी। लेकिन जब उसने उसका नाम चेंज किया तब उसने अपना नाम भी चेंज करने के लिए मना नहीं किया।
लेकिन जब नबूकदनेस्सर ने उसे परमेश्वर के खिलाफ करना शुरू किया, तब वो इस बात के लिए राजी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ करने का मतलब था कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम लोग ये मत खाना, वो मत खाना, कोई अशुद्ध चीज मत खाना, तो जो डैनियल था उसने कोई भी गलत काम ऐसा नहीं किया। डैनियल ने साफ कह दिया प्रधान से कि मैं ऐसी कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खाऊंगा, और प्रधान उसको कहने लगा कि अगर तू ये सब नहीं खाएगा तो राजा मेरे को मार देगा। उसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के और इस वचन को याद रख के कि कोई भी अशुद्ध चीज तेरे मुंह में नहीं जानी चाहिए, और उसने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रख लिया था। वो इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। जो डैनियल था वो परमेश्वर से प्रेम करता था, और डैनियल ने प्रधान को आज्ञा दी कि आप मेरे को 15 दिन तक सिर्फ साग पात खाने की आज्ञा दें। अगर आपको लगे कि मेरे अंदर कुछ मतलब कमी महसूस हो रही है तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। और डैनियल ने अपना साग पात खाया और पानी पिया, और उसी में परमेश्वर ने उसे ऐसा हष्ट पुष्ट कर दिया कि जो सुअर का मीट खा रहे थे और दारू पी रहे थे, उनसे कई गुना डैनियल की और उसके साथियों की अच्छी सेहत थी। तो इसी से हमें पता चलता है कि वचन को डैनियल ने परमेश्वर के वचन को अपने जब दिल में रख छोड़ा था तो परमेश्वर ने उसका साथ दिया। और इसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तब हमारा जीवन जो है वो अच्छे तरीके से चलता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी जवानी में अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह को याद रखो, क्योंकि वही है जो हमें सब मुसीबतों से आजाद करता है। वही है जो हमारे ऊपर कभी कोई मुसीबत आने ही नहीं देता। इसीलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी जवानी में आप बुरे कामों से दूर रहें और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहें। इसी के साथ आप सबको जय मसीह, आमीन।